अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। बड़ी खबर गर्दिश कर रही है जिसमें आवाम परेशान भी हैं कि पाकिस्तान में शायद कोई आइंदा आने वाले 24-48 घंटों के अंदर बहुत बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। तो इस पे मैं अभी तफसीली बात करने वाला हूँ। इतने आसान अल्फाज में मैं आपको समझाऊंगा, आम आदमी को भी समझ आ जाएगा कि क्या होने वाले। सबसे पहले तो परेशानी छोड़ दें, इट्स नॉट अ पैनिक सिचुएशन, कोई परेशान होने की बात नहीं है। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इतने आसान अल्फाज में होंगी कि आपको समझ आ जाएगी कि आखिर कुछ होने भी वाला है या नहीं। सबसे पहले आप ये जान लें, फ्रैंक हुगर बीट ये एक डच साइंटिस्ट है, हॉलैंड से इसका ताल्लुक है। इससे पहले भी इसने प्रेडिक्शंस की और जो प्रेडिक्शंस की हैं उनके मुताबिक ज़लज़ला आया। और इसने इस दफा 29 सितंबर को एक प्रेडिक्शन की। इसने कहा 1 से 3 अक्टूबर को ज़लज़ला आ सकता है और इसने जो इलाका बताया वो चमन बलोचिस्तान का है और रेक्टर स्केल पे इसकी शिद्दत जो है वो 6 होगी। अब आपको मैं तफसीलात बताता हूं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इसकी प्रीवियस प्रेडिक्शंस लेते हैं जो इसने की थी। 3 फरवरी 2023 को जो बहुत मशहूर इसकी प्रेडिक्शन है, इसने कहा था तुर्की, उर्दन, शाम, लिबनान में 7.5 शिद्दत का एक ज़लज़ला आएगा। और उसके 3 दिन बाद 6 फरवरी को ज़लज़ला आया भी। आपने देखा भी तुर्की में बहुत तबाही भी हुई और इसको बहुत हाइप मिल गई। लेकिन आपने ये भी नोट करना है कि इसने जो मुल्क बताए थे उनमें तुर्की, उर्दन, शाम, लिबनान थे, लेकिन ज़लज़ला सिर्फ और सिर्फ तुर्की और शाम में आता है। लिबनान में ज़लज़ला नहीं आता और उसके साथ ही साथ उर्दन में भी ज़लज़ला नहीं आता। हालांकि ये एक ही लाइन है, इसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है। और अभी भी जो उसने प्रेडिक्शन दी है वो चमन में एक फॉल्ट लाइन है जिसे 900 किलोमीटर की लंबी है। ये फॉल्ट लाइन क्या होती है? ज़ेरे जमीन ऐसी प्लेट्स होती हैं जहां पे कट होता है, यानी जिनके ऊपर जमीन इस वक्त मौजूद है, उन प्लेट्स पे जहां पे कट होता है उसे फॉल्ट लाइन कहा जाता है। और उसमें वाइब्रेशन को जब ये नोट करते हैं तो उसके बाद ये प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ अरसे में ज़लज़ला आने वाला। अब परेशानी की बात क्यों नहीं है? इसलिए परेशानी की बात नहीं है कि बलूचिस्तान के ज़लज़ला पैमाम मरकज के जो डायरेक्टर हैं जाहिद रफीक, उन्होंने ये कहा है कि ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पे छोटे मोटे ज़लज़ले आते रहते हैं। अब परेशानी की बात क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना। उसकी वजह यह है कि कल रात को 10:54 पे दोबारा फ्रैंक हुगर ने ट्वीट किया और उसने अंग्रेजी में जो कहा है उसका मैं तर्जुमा आपको बताता हूं। वैसे अंग्रेजी में उसने कहा है कि often we say there is a possibility of a stronger earthquake, rumors appear and rumors say that there will be a big earthquake। और फिर वो कहता है कि there is no certainty that it will happen। उसका ये कहना है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि ज़लज़ला आएगा ही आएगा। उसे ना, हम तो सिर्फ एक अंदाजा बताते हैं, एक प्रेडिक्शन बताते हैं। ये बिल्कुल रूमर्स है, गलत बात है कि आप ये पैनिक क्रिएट करेंगे ज़लज़ला आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके भी चांसेस वो बताते हैं, ये नहीं होता। कोई भी ये नहीं बता सकता अभी तक कि एग्जैक्टली यहाँ पे ज़लज़ला आएगा। उसके बाद बलूचिस्तान के जो ज़लज़ला पैमाम मरकज के डायरेक्टर हैं जाहिद रफीक, उन्होंने भी ये कहा है कि यहाँ पे छोटे मोटे ज़लज़ले आते रहते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। एग्जैक्टली कहां पे और कब ज़लज़ला आएगा ये नहीं बताया जा सकता। इसके बाद मैं अब आपको ये बताता चलूं कि इस जगह पे, जिस जगह पे उन्होंने बताया है, इससे पहले वहां पे ज़लज़ला 31 मई 1935 में आया था क्वेटा के मुकाम पे। वो शदीद ज़लज़ला था। ये एक इसकी हिस्ट्री है क्योंकि ये फॉल्ट लाइन है, यहाँ पे नीचे प्लेट्स में कट है और पॉसिबिलिटी ऐसी जगह पे होती है जहां पे प्लेट्स में कट होता है। सो ये सारी सिचुएशन है। इसमें लोगों को पता नहीं इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की हुई है और पता नहीं किस तरह से डराया जा रहा है। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इतनी मसले की बात नहीं है और ये कोई नहीं बता सकता कि कब जो है वो ज़लज़ला आएगा। ये एक प्रेडिक्शन होती है, वाइब्रेशन की बेस पर होती है। आप लोगों ने इस पे परेशान नहीं होना। जब तक अल्लाह करीम ना चाहे, हम मुसलमानों का यकीन ही है, तो कोई भी जात आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। और फायदा भी अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर फायदा भी आपको कोई नहीं दे सकता। तो ये अगर आपका यकीन है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह करीम आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इंशाअल्लाह ताला मजीद अपडेट के साथ आपके साथ रहें।